अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेशनल गाइडेंस के हवाले से वीडियोस का हमारा ये सिलसिला जारी है और आज इस सिलसिले की एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आप जब मैट्रिक कर लेते हैं तो उसके बाद एक वसी रेंज होती है आपके पास। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे डिप्लोमाज होते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स इतने मैच्योर नहीं होते कि वो अपना डिसीजन ले सकें कि आगे चलकर उनको क्या करना है, किस फील्ड के अंदर उन्होंने जाना है। तो एक तो पाकिस्तान के अंदर कैरियर काउंसलिंग के हवाले से कोई इदारा ऐसा मौजूद नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट उसकी सरपरस्ती करती है कि लोगों को, स्टूडेंट्स को जो कि इमेच्योर हैं, उनको गाइड किया जाए कि किस तरफ आपने जाना है और आगे जाकर आपके पास जॉब की किस तरह की अपॉर्चुनिटी मौजूद है और किस किस्म के लोग किस तरह की जॉब्स में जा सकते हैं। तो दोस्तों, अक्सर आपके जो कमेंट्स आ रहे थे ना, आपने पहले भी वीडियोस को बहुत लाइक किया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब किया, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। काइंडली जो दोस्त नए आ रहे हैं मेरे चैनल पर, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी लाजमी तौर पर करें ताकि आपको इस तरह के एजुकेशनल गाइडेंस के हवाले से वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, शुरू कर लेते हैं कि मैट्रिक के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप मैट्रिक कर लेते हैं, एक तो मैट्रिक दो किस्म की होती है, मैट्रिक साइंस और मैट्रिक आर्ट्स। अगर आपने मैट्रिक, जो मोस्टली होता है हमारे पाकिस्तान के अंदर, मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो मैट्रिक साइंस के अंदर ही करते हैं। तो जो आप तो मैट्रिक कर चुके हैं या आपके कोई रिलेटिव्स, या बहन भाई छोटे जो कज़न वगैरह हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, आपके पास मैट्रिक से भी पहले आपको क्या करना चाहिए। जब आप 8वीं पास कर लेते हैं, आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स, आपके रिश्तेदार, तो अगरचे उन्होंने साइंस के अंदर जाना है तो वो मैट्रिक साइंस को ही चूज़ करें, मैट्रिक साइंस रख लें। अगर उन्होंने आगे चलकर आर्ट्स की फील्ड के अंदर जाना है, आपको लगता है कि वो इतने ज़हीन नहीं है, तो बेहतर यही है कि आप मैट्रिक से ही आर्ट्स रख लें ताकि आप अच्छे मार्क्स मैट्रिक के अंदर भी ले सकें। क्योंकि अगर आप का बच्चा कमज़ोर है और आप नहीं समझते कि वो आगे एफएससी या उस तरह की इंजीनियरिंग, मेडिकल, उस तरह की फील्ड्स के अंदर नहीं सर्वाइव कर सकता, तो आपने आर्ट्स के अंदर जब जाना है तो फिर मैट्रिक साइंस क्यों, तो फिर मैट्रिक आर्ट्स कर ले। बच्चे के जहन पे बर्डन भी कम पड़ेगा और बच्चे के नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। मैट्रिक आर्ट्स क्योंकि साइंस से आसान है। तो इस पे अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो वो मैं डिटेल वीडियो बाद में बना लूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है कि आपको मैट्रिक के बाद क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। तो मैट्रिक के बाद आपके पास जो मेन ऑप्शंस हैं वो दो ऑप्शंस हैं। उन दो में से एक आपके पास एफएससी है, एक एफए है। बाकी जो छोटे मोटे ऑप्शंस, डिप्लोमास, कोर्सेज वगैरह हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, उनकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उनका कोई ख़ास फ़ायदा, कोई ख़ास स्कोप नहीं है। इसलिए मैं मेन दो कैटेगरीज को डिस्कस करूंगा। आपने एफए की तरफ जाना है या एफएससी की तरफ जाना है। अब एफए कौन से स्टूडेंट्स करेंगे और एफएससी कौन से स्टूडेंट्स करेंगे और इसके बाद क्या जॉब, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको कौन से कोर्सेज करने चाहिए, आपको वो भी बताता हूँ। आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें। तो आप जब मैट्रिक कर लेते हैं, आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप साइंस की तरफ चले जाएं, एफएससी कर लें। और अगर आप समझते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, आपके पास इतना सरमाया नहीं है, ड्यूज़ वगैरह आपको पे करने में मुश्किलात आती हैं, आप पार्ट टाइम कोई जॉब भी करते हैं या आप इतने ज़हीन नहीं हैं, तो इस तरह के मसाइल अगर आपके साथ हैं तो फिर आप स्टडी को स्किप करने के बजाय आप मैट्रिक के बाद एफए आर्ट्स की तरफ चले जाएँ। और अगर आपके पास वसाइल हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं, आप ज़हीन भी हैं, तो फिर आप एफएससी कर लें। तो अब एफएससी जब आप, एक ऑप्शन और भी है अगर आप करना चाहते हैं, तो वो ये है कि आप मैट्रिक के बाद 3 साल डिप्लोमा भी कर सकते हैं और ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा ऑप्शन है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर जो दोस्त चाह रहे होते हैं कि वो शॉर्ट टर्म, मतलब कि शॉर्टकट एक ले लें, एफएससी के बाद या एफए के बाद आपको बीएससी, बीए और इंजीनियरिंग, मेडिकल, बहुत सारी फील्ड्स हैं, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगना है। अगर आप चाह रहे हैं कि एक थोड़ा सा शॉर्टकट लेके ना, थोड़ी सी छोटी सी नौकरी करके या किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब करके आप रोज़गार कमा लें, तो डेफिनेटली अगर मैं आपको बताऊं तो आप डिप्लोमा कर लें बजाय स्टडी को स्किप करने के बाद।
और ये एक ऑप्शन और भी है आपके पास, अगर आप डिप्लोमा रेगुलर होता है और अमूमन प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर वो रेगुलर होता है। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर डिप्लोमे के लिए मेरिट मार्क्स होते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से DAE यानी कि 3 साल आप डिप्लोमा मैट्रिक के बाद जो करते हैं, तो प्राइवेट इदारे अक्सर उनके कोई मेरिट नहीं होता, वो आपको रख लेते हैं, आपको 3 साल के बाद डिग्री इशू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमे की वैल्यू क्या है। डिप्लोमा आपका हो जाता है FSC के इक्वल। अगर आप डिप्लोमा 3 साल का कर लेते हैं तो ये समझ लें कि आपने FSC भी कर लिया है। लेकिन यहाँ पर नुकसान क्या है, यहाँ पर नुकसान ये है कि डिप्लोमा आपके 3 साल ले जाएगा, और अगर आप FSC करते हैं तो FSC में आपके मैक्सिमम 2 ईयर्स का वो कोर्स वर्क होता है। लेकिन एक बात ये भी बता दूं कि डिप्लोमा चूँकि 3 साल का होता है, इसका बर्डन इतना ज़्यादा नहीं होता, इसके कोर्स इजी होता है। और उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन भी होता है कि आप डिप्लोमा करने के बाद आप कहीं पर भी प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमे की सीट्स आती हैं। डिप्लोमे की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, सिविल, और बहुत सारी जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है, जो आपको लगता है कि आप जॉब कर सकते हैं तो आप डिप्लोमे की तरफ जाएँ। लेकिन जहाँ पर एक बात मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, जो मेरी बहनें या फीमेल स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए ये डिप्लोमा हरगिज़ भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारा जो कल्चर कुछ ऐसा है कि फीमेल्स जो है ना वो फील्ड वर्क नहीं कर सकती। तो बॉयज़ तो हर जगह जा भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, और कंपनीज के अंदर, उनके ऑफिस के अंदर रिहाइश भी कर सकते हैं, तो सारा कुछ होता है। फील्ड वर्क ज़्यादा होता है, इसलिए मैं ये डिप्लोमा गर्ल्स को हरगिज़ भी रिकमेंड नहीं करूँगा। गर्ल्स के लिए बेहतर यह है कि FA या FSC की तरफ चले जाएँ। तो डिप्लोमा जब आप कर लेते हैं तो उसकी सीट्स आती हैं और आप अप्लाई करके वो जॉब अपनी हासिल कर सकते हैं, अगर आप मेरिट पे पूरे उतरते हैं और अगर आप टेस्ट भी पास कर लेते हैं। अब अगर आप डिप्लोमा करें और साथ में आप चाहते हैं कि कुछ ज़्यादा कॉन्शियस, कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी आपको हो जाए, मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट डिप्लोमा कर लेता है, उसके बाद उसको जॉब नहीं मिलती या फिर जॉब हो जाती है और उसको पसंद नहीं आती है, वो नहीं करना चाहता, वो कोई सुकून वाली घर के अंदर आराम वाली जॉब करना चाहता है, तो उसके लिए मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा कि आपने क्या करना है। आप बेशक डिप्लोमा भी कर लें और इधर से प्राइवेट FA का एडमिशन भी भेज दें। बहुत काम की बात बताने लगा हूँ, मैं फिर से आपको वाज़ेह कर दूँ कि आप डिप्लोमा और FA बिल्कुल एट द सेम टाइम जारी रख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूँ इसमें सहूलियत कौन सी है। आपकी जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट FA के अंदर होते हैं वो आपकी इंग्लिश होती है। तो डिप्लोमे में जो आप इंग्लिश पढ़ते हैं वो FA की भी वही सेम टू सेम इंग्लिश है ऑलमोस्ट। उनके अंदर कुछ थोड़ी बहुत पेपर सेटिंग की चेंजिंग होती है, बाकी बुक एक ही है। तो आप बेहतर यही है कि डिप्लोमा भी कर लें, FA भी कर लें साथ में, जो दोस्त डिप्लोमा करना चाहते हैं। तो इसके आपका फ़ायदा क्या होगा वो भी मैं बताता हूँ आपको। आप डिप्लोमे के बाद अपनी जॉब कर सकते हैं, अगर आपको मिल जाती है, आप टेस्ट पास कर लेते हैं, आप जॉब भी साथ साथ करें और इधर FA BA MA इस तरह के भी आप जो मास्टर डिग्री तक कर लें। फिर उससे आप स्किप करके BA जब कर लेते हैं, मास्टर कर लेते हैं, आप CSS के अंदर, PMA के अंदर या गवर्नमेंट एजुकेटर्स टीचर्स के अंदर 16-17 के लेक्चरर प्रोफेसर्स के लिए भी आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है। लेकिन अगर मैं आपको अगर अपनी ईमानदारी से मैं बताऊं तो मुझे डिप्लोमा क्योंकि नहीं पसंद, इसका कोई ख़ास फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर इस टाइम के अंदर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस ख़ास तौर से हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा, मेरा आंखों देखा सिस्टम है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पर इस तरह की कुछ कोई लैब्स हैं, ना कोई चेक एंड बैलेंस है, ना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप बेहतर ये है डिप्लोमे से कि आप FA या FSC की तरफ जाएँ। हाँ, अगर आपको शौक है डिप्लोमे का और आप फील्ड वर्क करना चाहते हैं और आपको फिर हो सकता है कोई जॉब मिल जाए, या अगर आपका कंपनी वाले में कोई जानने वाला कोई रिश्तेदार है वो आपको रिकमेंड करता है कि ये डिप्लोमा कर लें तो मैं आपकी जॉब करवा दूंगा, कोई आपको अगर भरोसा है तो फिर आप डिप्लोमा कर सकते हैं। और डिप्लोमा अगर आप कर लेते हैं और आगे आपको जॉब नहीं मिलती, आप मतलब गलती कर लेते हैं या ठीक कर लेते हैं, कोई गलती नहीं है, अगर आप कर लेते हैं फिर आगे चल के आपको मुश्किल होती है, कोई जॉब नहीं मिल रही होती, तो बजाय आप टाइम वेस्ट करने के आपकी FSC विच इज़ इक्वल टू FSC आपकी हो चुकी है डिप्लोमा जब आपने कर लिया। तो उसके बाद अगर आपको खुदा न खास्ता जॉब नहीं मिलती तो आप BA या BSc की तरफ चले जाएं। तो डिप्लोमा के बाद आप BA या BSc भी कर सकते हैं, डिप्लोमा कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है। तो
ये आप एफ मैट्रिक के बाद ये ऑप्शंस आपके पास हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, इनमें से आप सबको कंसीडर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कर दिया तो यार लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर में ये देखें, वीडियो को ऊपर करके नीचे आपको रेड कलर में एक सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा टच करके आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि इस तरह की एजुकेशनल गाइडेंस के हवाले से वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर आप एजुकेशनल गाइडेंस के हवाले से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने मेरी वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, और आखिर में वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी तौर पर शेयर